महानगरीय रातें, जब सबको दिन भर की भाग दौड़, थकान के बाद नींद के आगोश में समा जाना चाहिए, मगर इन शहरी रातों में हमेशा ऐसा हो जरूरी तो नहीं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके लिए सही मायनों में ये रातें ही खास होती हैं। उनकी जिंदगी ही इन रातों से शुरू होती है। लेकिन हर रात में जागने वाला शख्स मौज मस्ती ही करे, यह जरूरी तो नहीं। कुछ की मजबूरियां भी होती हैं। एक बार रानू की शादी कर दूं, फिर आग लगे इस ओवर टाइम को। रोज देर हो जाती है घर लौटने में। न जाने कितनी ही बार वो सड़क से गुजरा होगा, अपने घर पहुंचा होगा, मगर आज की रात कुछ अलग है। आज वो शायद किसी की नजरों में है और उसे भी आभास हो गया कि उस गली में कोई है। पिछली बार उसने यहीं एक बूढ़े भिखारी की मदद की थी। कौन है उधर पे? कोई है क्या? अरे बोलना। और तभी उस गली के अंत में जो दिखा, वो समझ गया कि इस बार ये कोई बूढ़ा भिखारी तो हरगिज नहीं था। अंधेरे में चमकती वो दो लाल खूंखार आंखें जो किसी का भी खून जमा सकती थी। वो साइकिल छोड़कर भागने लगा। वो अनजान साया उसका पीछा कर रहा था, पर अब वो फंस गया है। नहीं, 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 मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो। बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ, बचाओ। और तभी उनके आसपास हल्की रोशनी हो गई। वो पूरे चांद की रात थी और बस अभी अभी चांद बादल के एक टुकड़े से झांकने लगा था, जैसे धूप निकल आई हो। और फिर जो हुआ, उसकी कल्पना उस किस्मत के मारे ने कभी की ही नहीं होगी। ये नजारा उसकी जिंदगी का आखिरी भी हो सकता है। और हां, ये शख्स न तो पहला शिकार था और न ही आखिरी। वैसे तो आज छुट्टी वाला दिन है, मगर पुलिस की नौकरी में कैसी छुट्टी। गुड मॉर्निंग सर। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलने को फोन किया है? फोन उसके सब इंस्पेक्टर निखिल दवे का था। सॉरी सर, पर एक और मर्डर हुआ है, ठीक वैसा ही जैसा पिछली बार वो फैक्ट्री के लेबर का हुआ था ना। क्या? कहाँ? सर वो शहर के बाहर, पुराने पेट्रोल पंप के पास। शिट, फिर से? अच्छा, बॉडी की क्या पोजीशन है? सर वो कार, मतलब झाड़ी वो। अरे ठीक से बताओ ना, कार या झाड़ी? सर आधी कार में और बाकी झाड़ियों में। अब उदय का कुछ भी सुनने का मन नहीं रह गया था। शहर में इन दिनों एक विचित्र से सीरियल किलर का खौफ फैला हुआ था। वो इतनी पूरी तरह कत्ल करता था जैसे किसी जानवर का काम हो। और ये है डीएसपी उदय सिंह चौहान, इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। कुछ ही देर में वो लोग वहां पहुंच गए। एक नजर में तो ये हादसा लग रहा था, मगर पुलिस के लोग अपना काम कर रहे थे। तभी सब इंस्पेक्टर निखिल दवे उदय के पास पहुंचा। सर, विक्टिम ड्राइविंग सीट पर था। उसकी आधी बॉडी अब भी सीट पर और आधी यहां पड़ी है। मतलब ये कैसे पॉसिबल है? ओ जी, सीट बेल्ट नहीं लाई होगी मुंडे ने जी, और की फोर्स नाल गिर गया होगा झाड़ियां विच। रुको, वहां पैर मत रखो स्टूपिड। क्या हुआ जी? शायद पहली बार कातिल ने अपना कोई सुराग छोड़ा था। और यह सब शुरू हुआ था लगभग 6 महीने पहले, जब शहर में सब शांत था। लोग अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त थे। कोई सीरियल किलर नहीं, कोई हत्याकांड नहीं, सब बिल्कुल सामान्य था। अनुष्का, एक सिंगल मदर,
वो और उसका 6 वर्षीय बेटा आयु। बस इतनी ही छोटी सी दुनिया थी उनकी। अनुष्का एक कोरियोग्राफर थी। सालों पहले एक कल्चरल प्रोग्राम जो कि सेना के सम्मान में रखा गया था, उसी में उसकी मुलाकात मेजर अनिकेत बजाज से हुई। दोनों पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद करने लगे। जल्द ही उन्होंने शादी भी कर ली। हालांकि इस शादी से उनके परिवारजन खुश नहीं थे। अनुष्का के पिता फॉरेस्ट अधिकारी थे, वहीं अनिकेत के पिता कर्नल सुनील बजाज भी आर्मी से रिटायर्ड थे। जल्द ही वो समय भी आया जब उनके परिवार में तीसरा नन्हा सदस्य भी आने वाला था। उनका परिवार पूरा होने जा रहा था। अपने अपने परिवारों से अलग अपने इस परिवार में वो खुश थे, लेकिन फिर जैसे उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। बच्चे के जन्म से पहले ही एक आतंकी हमले के बाद से अनिकेत लापता हो गया। अनुष्का बिल्कुल अकेली रह गई। मगर अनुष्का एक आत्मनिर्भर लड़की थी। उसने अकेले ही अपने बेटे आयु की देखभाल की, उसे बड़ा करने लगी। वो एक कोरियोग्राफर थी और एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर आने लगी। लेकिन एक बार फिर किस्मत की मार पड़ी। एक प्रोग्राम के दौरान अनुष्का स्टेज से गिर गई थी और उसे रीढ़ में गहरी चोट आई थी। आगे अब उसे कोरियोग्राफी छोड़नी होगी। तब से लेकर अभी तक अनुष्का ने किसी तरह गुजारा किया था। उसकी कुछ सेविंग्स, कुछ इन्वेस्टमेंट थे जिनसे काम चल रहा था, लेकिन अब उसे भविष्य की चिंता भी सताने लगी थी। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? आज आयु का 6ठा जन्मदिन था। अनुष्का उसकी फेवरेट आइसक्रीम लेने चली गई और वहीं आयु की नजर बगल की टेबल पर पड़ी। हेलो, आपका नाम क्या है? मैं यश। और आपका नाम? यश। नाइस। आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आपका नाम? आप स्कूल जाते हैं? क्या आप सिंगल हो? मेरी मम्मा से शादी करोगे? शी इज ब्यूटीफुल। हैं? क्या? ये क्या है? तभी वहां अनुष्का आ गई, जिसने आयु की बात सुन ली थी। सॉरी, वो बच्चा है, कुछ भी बोलता रहता है। कोई बात नहीं। सीरियसली, कई बार लगता है मेरे बाप ने बिना मरे दूसरा जन्म ले लिया है। क्या हुआ मम्मा? आपको यश अच्छा नहीं लगा? आयु, बस करो। क्या है ये? अपनी मम्मा की दूसरी शादी कराओगे? तो जब मैं बोर्डिंग चला जाऊंगा तो आप अकेली रहोगी। अनुष्का की समझ में नहीं आया वो क्या करे। आयु अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व था और ये कोई पहली बार नहीं था जो उसने अपनी माँ का घर बसाने की कोशिश की हो। अरे, ये क्या है? सुनील बजाज, ससुर जी, इन्हें कैसे मेरी याद आ गई? डियर अनुष्का, सबसे पहले तो मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुमसे हमेशा रूखा व्यवहार किया, मगर वजह तुम नहीं थी। मैं मौत के करीब हूँ और आखिरी बार तुम्हें और आयु को देखना चाहता हूँ। हो सके तो उसे लेकर मेरे जनकपुर वाले फार्म हाउस पर आ जाओ। वैसे भी अब वो तुम्हारा है। मैंने प्रॉपर्टी के पेपर भी भेज दिए हैं। अब एक ज़रूरी बात। उस चिट्ठी को छोड़ अनुष्का जल्दी से उस लिफाफे से दूसरे कागजात निकालने लगी। उसमें एक रजिस्टर्ड वसीयत थी जिसके अनुसार अनुष्का सुनील बजाज की हर संपत्ति की इकलौती वारिस है। यस, यस, यप्पी! क्या हुआ मम्मा? कल हम दादाजी के पास जा रहे हैं, जनकपुर। पर आप तो उनको सन की बुड्ढा बोलती थी ना? आयु, बैड मैनर्स। पहले आप बताओ कि वो खड़ूस भी नहीं है क्या? आप ही तो बोलती थी। हे भगवान, ये लड़का। चल भाग, सो जाके। यकीनन ये अनुष्का की सभी समस्याओं का अंत था, मगर खुशी के मारे अनुष्का ने सुनील बजाज की चिट्ठी अधूरी ही पड़ी थी।
और अगले दिन पूरे दिन का सफर करके वो आखिरकार जनकपुर पहुंच ही गए। वो जंगलों से घिरा हुआ छोटा सा खूबसूरत गांव था और वो अंततः बजाज फार्म हाउस पहुंच ही अनुष्का को पता चला उसे देर हो गई थी। उसके ससुर कर्नल सुनील बजाज की मौत तो 3 दिन पहले ही हो गई थी। गांव वालों ने अंतिम संस्कार तक कर दिया था। वो वहां काफी लोकप्रिय थे। शायद अनुष्का को उनकी चिट्ठी देरी से मिली थी। अनुष्का ने देखा कि घर की हालत खराब है। मृत्यु के पहले सुनील बजाज बीमार थे, तो ये जगह देखभाल के अभाव में काफी अस्त व्यस्त सी हो गई थी। फिर वो किचन में पहुंची। खाना तो दूर की बात, वहां भी सब बिखरा हुआ था। कुछ थोड़े से खाने पीने के सामान थे भी, तो उन पर फफूंद लग गई थी। अरे इस समय कौन आ गया? हमें तो कोई जानता भी नहीं। अनुष्का ने दरवाजा खोला तो बाहर दांत दिखाता हुआ एक ग्रामीण खड़ा था। उसने अनुष्का का स्वागत किया। अरे अनुष्का भौजी, आप आ गई। हाँ, मगर तुम कौन? हम जियावन लाल हैं। यही हमारा पोल्ट्री फार्म है, तो मुर्गी लाए हैं आपके खातिर। क्या? मतलब बिरयानी। वो गंगाराम के बिटवा को बोलकर बनवाए हैं। वो शहर के होटल में कुकर है ना। अच्छा, कुक है। अरे कर्नल साहब को भी बहुत पसंद थी हमारी मुर्गी, और शैडो को भी। शैडो? जी उनका कुत्ता, और मर गया ना बेचारा। हाँ भौजी, अब हम चलते हैं, आप भोजन कर लीजिए। हैं? वो उस दिन भर की पहली अच्छी घटना थी। बिरयानी वाकई लाजवाब थी और उन्हें भूख भी काफी लगी थी। मम्मा, चिकन ह्यूमन के लिए फूड है ना? तो ह्यूमन भी किसी का फूड हो सकते हैं। इस तरह आयु ने फिर अपनी माँ का बीपी बढ़ा दिया। ये क्या है आयु? चिकन तो सबका फूड है। कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर तो मॉन्स्टर होते हैं चिकन के लिए। मॉन्स्टर एक तुलनात्मक शब्द है मम्मा। तो जैसे बिल्ली चिकन के लिए मॉन्स्टर है, क्या वैसे ही ह्यूमन का भी कोई मॉन्स्टर हो सकता है? आचार्य रजनीश जी, खाना खा लें, फिर आपका प्रवचन सुन लूंगी। खाने के बाद अनुष्का ने काम चलाऊ बिस्तर लगा दिया। वो सोने जा रही थी, तभी उसे लगा तकिए के नीचे कुछ है। अनुष्का ने बाहर निकाला तो देखा वो एक किताब थी जिसका नाम था एनकाउंटर विद वुल्फ। लेखक कोई करणवीर सिंह थे। अरे ये यहाँ कल सुबह स्टडी में रख दूंगी। अगले दिन सुबह से ही अनुष्का सफाई में भिड़ गई, जो कि काफी मुश्किल था। घर बहुत गंदा हो रखा था और तभी मम्मा जल्दी आइए, मैंने कुछ देखा। क्या हुआ? क्या देख लिया? अरे इस घर में तो बेसमेंट भी है, मैंने देखा अभी। चलिए ना देखते हैं। हाँ चल रही हूँ। खींचो तो मत। आयु, आराम से। वाकई उस घर में बेसमेंट भी था, जिसका दरवाजा हॉल से ही था। बाप रे, इस बेसमेंट की हालत तो घर से भी गई गुजरी है। और यहाँ लाइट नहीं है क्या? अनुष्का ने एक स्विच ढूंढ निकाला और उसे ऑन किया। बेसमेंट खेती किसानों के औजारों से भरा हुआ था। ये बदबू कैसी यहाँ? बदबू? मैंने कुछ नहीं किया मम्मा। अरे वैसी बदबू नहीं। अरे ये क्या है यहाँ फर्श पर? फिर अनुष्का को लगा जैसे वो बदबू उस बेसमेंट के और भी अंदर से आ रही थी, जहां बहुत सा छोटा बड़ा सामान पड़ा हुआ था। वो आगे बढ़ने लगी। साफ पता चल रहा था कि वो बदबू बीच में रखे उस लकड़ी के संदूक से आ रही थी। तो ये बदबू यहाँ से आ रही है। इस बीच वाले बॉक्स को देखना होगा। जब ही वो बॉक्स खुला, अनुष्का एक झटके से पीछे हट गई। बाप रे, ये क्या है?
इसे यहाँ किसने रखा? क्या हुआ मम्मा? उस बॉक्स में एक जानवर का कंकाल था जो कि कुत्ते जैसा ही लग रहा था। वो अब भी गल रहा था और इसी से वो दुर्गंध उठ रही थी। इस चीज को यहाँ किसने रखा होगा? ये कोई हाई ब्रीड डॉग लग रहा है। इसके गले में बैंड भी है। ये देखो, शेडो। अरे तो ये शेडो है। यहाँ किसने रखा? शैडो? ये शैडो कौन है मम्मा? तुम्हारे दादाजी का डॉग ही था शेडो। पर ये क्या हरकत हुई? अगर ये मर गया था तो इसे ढंग से दफना देना चाहिए था। ऐसे यहाँ क्यों रखा हुआ है? अभी धूप बहुत है, चलो हम इसे शाम को ठीक से गुड बाय कहेंगे। और अनुष्का ने उस बॉक्स को बंद करना चाहा, मगर बॉक्स के ढक्कन में उभरी हुई एक कील उसकी उंगली में चुभ गई। उसने जल्दी से हाथ पीछे किया। आउच! क्या है ये? मम्मा क्या हुआ? आपको लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ। अब चलो इस पागल खाने से बाहर चलते हैं। बाद में देखेंगे शेडो का क्या करना है। चलो, सर फटा जा रहा है बदबू से यहाँ मेरा। मगर अनुष्का को नहीं पता था कि शेडो को जो करना था वो अनजाने में ही कर भी चुकी थी। दिन डूब गया, शाम हो चुकी थी और अनुष्का परेशानी से बैठी हुई थी। उसे कुछ अजीब अटपटा सा महसूस हो रहा था। क्या वो बीमार थी? मम्मा आप बाहर नहीं गई? चलिए ना चलते हैं, वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम अब जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो। क्या हुआ मम्मा? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे आपको तो फीवर है। कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। चलो जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो, समझे? आयु डर कर वहां से भाग गया। अनुष्का को थोड़ा अफसोस भी हुआ कि उसने बेवजह ही उसे डांट दिया। पता नहीं क्यों आज उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर उसकी नजर अपनी उंगली पर पड़ी। पहले तो इसका कुछ करो। उस पूरे गांव में एक छोटा सा सरकारी अस्पताल था जो उस फार्म हाउस से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। अनुष्का पैदल ही वहां जाने लगी। बाहर निकलकर ठंडी हवा में आकर उसे कुछ अच्छा ही महसूस हो रहा था। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, इस चोट की वजह से या फिर सफर और काम की थकान। आकाश में पूरा चांद था। ये रातें अनुष्का की पसंदीदा हुआ करती थी, मगर आज न जाने क्यों चांद को देखकर भी कोई रोमांच नहीं, बल्कि एक दहशत महसूस हो रही थी, जैसे उसके भीतर कोई खूंखार जानवर सर उठा रहा हो और उस चांद से उसे तकलीफ हो रही हो। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। अनुष्का अस्पताल पहुंची। तब वहां ड्यूटी पर एक कंपाउंडर था। अब ये लोहे की कील से हुआ है, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना है। ठीक है, आप बैठिए जरा। अनुष्का इंतजार कर रही थी जब अचानक बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। अरे ये आवाजें कैसी? मैं देखता हूँ, आप यहीं बैठिए। अनुष्का से रहा नहीं गया, उठकर देखने आ गई कि आखिर माजरा क्या है। कोई बहुत ही दर्द में लग रहा था। एक बुरी तरह घायल लड़के के साथ बहुत से ग्रामीण थे। अरे क्या हुआ? अरे क्या बताए साहब, खेत पर सो रहे थे तो भालू आ गवा। वो तो 2-4 लोग और जा गए तो जंगल में भाग गवा। पंजा मार दी से। भालू बस पंजा ही मार पाया। जाहिर है वो बेचारा भालू ही था ना। मैं होती तो एक ही बार में गर्दन ही अलग कर देती। और अचानक अनुष्का को महसूस हुआ कि वो ये क्या सोच रही थी। मैं पागल हो रही हूँ। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? कुछ भी। कुछ देर बाद कंपाउंडर वापस आ गया और अपना काम करने लगा। क्या हुआ उसे? पुराना रोना है मैडम यहाँ का। जंगल से घिरा गांव है ना, तो कभी भालू तो कभी तेंदुए चले आते हैं। अब थोड़ा बहुत ड्रेसिंग वगैरह करके उसे शहर भेजना होगा। यहाँ सारी सुविधाएं भी नहीं। ओह, जी, आप भी सतर्क रहिएगा
अपना ख्याल रखिएगा। आपका खेत भी जंगलों से ही लगा हुआ है। कर्नल साहब जिंदा थे तो बात दूसरी थी, उनके पास बंदूक थी उनकी, और तब शैडो भी तो था ना। और शैडो के नाम पर अनुष्का चौंक पड़ी। आज ही तो उसका शव उसे बेसमेंट में मिला था। शैडो? उनका कुत्ता बड़ा बहादुर था। तो फिर उसका क्या हुआ? पता नहीं, कोई कहता है मर गया, कोई कहता है जंगल से भाग गया। लीजिए, हो गया। उस रात अनुष्का बेचैनी से करवटें बदलती रही। शरीर बुखार से तप रहा था और मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। कुछ अजीब सी भावनाएं जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। क्या हो रहा था? आखिरकार वो एक बेचैन सी नींद सो गई, लेकिन यहां भी चैन नहीं मिला। अजीब से सपने आने लगे। सपने, घना जंगल और पेड़ों के बीच से झांकते लाल चमकदार आंखें, दर्द और दहशत से चीखते हुए लोग, लाशों से अटा पड़ा एक महल, उनके शत विक्षत शरीर और कटे फटे अंग यहां वहां बिखरे पड़े थे। और फिर दृश्य बदल गया। बड़ी स्पष्टता से देखा उसने कि वो एक बेहद प्राचीन किला था जो एक पहाड़ी पर बना था। क्या वो इसे पहचानती है? हाँ, उसे लग रहा है कि उसे वहां जाना चाहिए। पूरी रात उसे वैसे ही अजीब अजीब सपने आते रहे, जिनका उसे कोई सिर पैर समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसके साथ जो कुछ भी घट रहा था उसमें कुछ भी बेसिर पैर का नहीं था। सबका एक गहन अर्थ था। उन सब की वजह इस समय यहां इस अंधेरे तहखाने में उस लकड़ी के बॉक्स में मौजूद थी। और फिर उस मर चुके कुत्ते ने आंखें खोल दी। कोई कहता था कर्नल साहब का पालतू कुत्ता शैडो मर चुका था, तो कोई कहता था वो जंगल में भाग गया था। मगर सच क्या था? इससे अब जल्द ही